सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि लिमिट्स क्या होती है। सो बेसिकली लिमिट्स हमें ये बताती है कि जब हम कोई भी एक्स की वैल्यू हम फंक्शन में डाल रहे हैं तो वो फंक्शन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू की ज़्यादा क्लोज जा रहा है, मतलब वो फंक्शन में x की वैल्यू डालने से हमें कौन सी f ऑफ x की वैल्यू मिल रही है, दैट इज़ लिमिट्स। सो अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में, मैथमेटिकल डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं। इफ़ द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x बिकम आर्बिट्रली क्लोज टू अ नंबर l whenever x becomes sufficiently close to a, और इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। f ऑफ x हमारा यहाँ पर फंक्शन है। तो आप देखिए इसी फंक्शन में जब हम x की कोई वैल्यू जो a है हम इस फंक्शन में डाल रहे हैं तो हमें l मिल रहा है। ओके, हमें l मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि x इक्वल टू a है। जैसा कि इसमें देखो आप लिखते भी हैं कि x टेंड्स टू a। कभी भी आपने देखा है कि लिमिट में x इज इक्वल टू a लिखा हुआ हो? कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप अपनी 12th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, हमेशा लिमिट्स को इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से, क्योंकि ये उस बात को डिनोट करने का तरीका है कि x जो है हमारा वो a वैल्यू के क्लोज जाता जाएगा, तो f ऑफ x की वैल्यू कौन से नंबर के क्लोज जाती जाएगी, ना कि ये कि x इज इक्वल टू a है तो f ऑफ x हमारा कितना आ रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि x की वैल्यू हम डायरेक्टली लिमिट में, ये फंक्शन में हम डालते हैं तो हमारा फंक्शन ही ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी कोई वहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फंक्शन उस नंबर को डालने पर कोई भी बिहेवियर शो नहीं करता। लेट मी गिव यू अ एग्जाम्पल। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू डायरेक्टली डाल दें, पुट करें, दिस इज़ अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। अब आप इसमें x की वैल्यू डायरेक्टली एक बार डालेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 बाई 0, ये तो ज़ीरो आ गया। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि x, ये फंक्शन जो है इस पर डिफाइन ही नहीं है, या फिर अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये फंक्शन हमें x इज इक्वल टू 1 पर कुछ देगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 1 से थोड़ी सी स्लाइटली छोटी वैल्यू या स्लाइटली बिग वैल्यूज़ लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइक यू आर टेकिंग 1.01, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू इस फंक्शन में ज़रूर देगा। इसी को कहते हैं कि लिमिट इसीलिए लगाई जाती है, क्योंकि अगर हम कोई भी x की वैल्यू डायरेक्टली इस फंक्शन में डाल रहे हैं और वो हमें 0 0 दे रहा है तो हमारे तो वहाँ पे फंक्शन ही ख़त्म हो गया कि ये तो सिर्फ 0 पे ही जा रहा है, 0 के अलावा कुछ और देगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, ये फंक्शन और भी चीज़ें देगा x इज इक्वल टू 1 पर, अगर हम इसको डिफरेंट वे से सॉल्व करें और इसको x इज इक्वल टू 1 ना करके x टेंड्स टू 1 करें, कि ये x 1 नहीं है पर 1 के क्लोज़र वाली वैल्यूज़ है। अगर आप 1 के क्लोज़र वाली वैल्यूज़ हमारे फंक्शन में डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट सम वैल्यूज़। इट्स नॉट अनडिफाइंड लिमिट। अंडरस्टूड? अब एक एग्जांपल लीजिए कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1 अप्रोच x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अप्रोच का क्या मतलब है, वही कि x टेंड्स टू a। ओके, इसको पढ़ने का वे ही यही होता है, द लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x अप्रोचेज x टेंड्स टू a and get closer to L. Now this is the example. अब लिमिट में दो टाइप की लिमिट्स आती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। जैसा कि मैंने अभी आपको जो प्रीवियस एग्जांपल समझाया तो उसमें मैंने बताया कि आप 1 से स्लाइटली अपर वैल्यू या फिर 1 से स्लाइटली लोअर वैल्यू डाल दीजिए, 1 ना डालकर हम ये
आसपास की वैल्यूज़ डालकर देखेंगे। तो अब उन आसपास के वैल्यूज़ को भी तो कुछ लिमिट का नाम देंगे ना, तो उन्हीं आसपास की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 है, मतलब x टेंड्स टू 3 है, तो इस केस में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, मतलब x 3 से स्लाइटली लोअर वैल्यूज़, जो कि हमें इस फंक्शन कहाँ लेके जा रहा है, ये फंक्शन कौन से नंबर के क्लोज जा रहा है जब हम x की वैल्यू को डाल रहे हैं, वो हमें बता देगी। तो अब देखिए, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, यानी x से थोड़ी सी स्लाइटली छोटी वैल्यूज़ लाइक 2.8, 2.9, 2.99, 2.999। तो जब हमने 2.8 डाला इस फंक्शन में, तो आप डाल के देखेंगे 2 इंटू 2.8 प्लस 1, तो हमें 6.6 मिला। 2.9 डालने पे 6.8 मिला, 2.99 डालने पे 6.98 मिला, और ये डालने पे हमें 6.998 मिला। तो आप इनसे ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं, किस वैल्यू के क्लोज़र जा रही हैं। जैसे जैसे हम वैल्यू x की वैल्यू को हम 3 के क्लोज ला रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू किसके क्लोज जा रही है, तो वैल्यूज़ आर गेटिंग क्लोजर टू 7। तो इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन पर लिमिट x टेंड्स टू 3 लगाएंगे तो वो 7 के क्लोज जाएगी। बट अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है, तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं कि x टेंड्स टू 3 एंड माइनस साइन, ओके, माइनस साइन एज अ एक्सपोनेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हमने x मतलब 3 से छोटी वैल्यूज़ को x में एज अ x लिया और हम फंक्शन में डाल के देखा, तब हमें ये 7 मिला। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने 3 से छोटी वैल्यूज़ डाली, तो अब हम राइट हैंड लिमिट में 3 से बड़ी वैल्यूज़ डालेंगे। तो ये हुआ, x की वैल्यू हमने स्लाइटली ग्रेटर देन 3 ली, 3.001, 3.01। तो जब हमने ये वैल्यूज़ को फंक्शन में रखा, तो 2 इंटू 3.001, तो हमें 7.002 मिला। 3.01 रखा तो ये मिला। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ किसके आसपास घूम रही है। हम चाहे 3 के स्लाइटली बड़ी वैल्यूज़ भी रख रहे हैं, तब भी ये वैल्यूज़ किसके क्लोज़र हैं, 7 के। तो यहाँ पर भी ये 7 की क्लोज जा रही है, यानी इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट 3 के रखने पर तब भी हमें 7 के ही वैल्यू, हमारा फंक्शन जो है 7 के ही क्लोज जाएगा, 7 के। और इसको लिखने का होता है कि x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब कि 3 से बड़ी वैल्यूज़ हम फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें 7 मिल रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखने का क्या होता है कि x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब हम 3 से छोटी वैल्यूज़ फंक्शन में डाल रहे हैं तो हमें 7 मिल रही है। अब आपने जब हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी तभी हम कहेंगे कि हाँ, ये फंक्शन 7 को अप्रोच कर रहा है। लाइक अगर आपकी ये फंक्शन सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट में 7 दे रहा हो और राइट हैंड लिमिट में कुछ और दे रहा हो, सो हाउ कुड यू से दैट इट इज़ अप्रोचिंग 7? यू विल नॉट ना, बिकॉज यहाँ से आपको कुछ और मिल रहा है, इधर से आपको कुछ और मिल रहा है, और तुम फिर भी कह रहे हो कि ये फंक्शन तो नहीं उसी पे जा रहा है। दैट्स रॉन्ग। बट हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई है, LHS इक्वल टू RHL, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट मतलब कि x इज इक्वल टू 3, यानी अगर हम इस फंक्शन पे लिमिट x टेंड्स टू 3 लगाएं फंक्शन पर, इस वाले फंक्शन पर, तो हमें 7 मिलेगा। चाहे आप 3 से छोटी वैल्यूज डाल के देख लो या 3 से बड़ी वैल्यूज डाल के देख लो, आपका फंक्शन जाएगा 7 के ही क्लोज। सो दिस इज व्हाट अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस। हमें लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये बताता है कि कैसे x की वैल्यूज़ फंक्शन में डालने से हमारा फंक्शन एक अनदर वैल्यू के क्लोज जा रहा होता है। डजेंट मैटर योर x इज इक्वल टू a और नॉट, अगर आप x की वैल्यू a से थोड़ी स्लाइटली लोअर और स्लाइटली ग्रेटर भी लोगे, तब भी वो फंक्शन इसी वैल्यू के
क्लोजर जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया है और ये प्रूफ हो गया है. सो थैंक यू एवरीवन. Please like, share and subscribe my channel for more learning videos.